प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा 3 बच्चों का वजन मशीन के द्वारा कराया गया, जिनका वजन सामान्य श्रेणी में था। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है। डीएम ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य अति कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं प्रबंधन तथा पोषण वाटिकाओं की स्थापना और उसका विकास करना है। जिलाधिकारी ने समस्त सीडीपीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से समस्त विकास खंडों में जो भी कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं उनका नियमित रूप से घर घर जाकर पूरे मनोयोग से 100% चिन्हांकन शुरू करें। इसी के साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ चिन्हीकरण के कार्य में लगी हैं वे कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करें, मास्क लगाएं तथा सैनिटाइजर का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि कुपोषित अति कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन के बाद उनको पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को भी कुपोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। बेसिकली सितंबर माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोषण माह का शुभारंभ 4 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। उसी के संबंध में जो कार्रवाई होनी है और किस विभाग को क्या समन्वय करना है, क्योंकि कई विभाग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे एक्टिविटीज़ में, उसके लिए संबंध में बैठक की गई थी और कुछ एक औपचारिक सिंबॉलिक एक शुभारंभ भी उसमें किया गया था। इसमें कई एक्टिविटीज़ करनी है। सबसे पहली एक्टिविटी ये करनी है जो अति कुपोषित और कुपोषित बच्चे हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आशा और आंगनबाड़ी की टीम, स्वास्थ्य विभाग और ICDS विभाग जॉइंट रूप से उसमें काम करेगा। उसके बाद एक बार पोषण वाटिका का एक कॉन्सेप्ट आया है जिसके तहत 400 का लक्ष्य बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया और 220 का ICDS विभाग को दिया गया है। जो प्राइमरी स्कूल्स गाँव में हैं उस जिनमें जगह है 200 स्क्वायर फीट की जगह है, वहाँ पे विभिन्न तरह की सब्जियाँ पोषण के हिसाब से लगाई जाएंगी और जिससे कि मिड डे मील में उनको यूज़ किया जा सके और बच्चों को पोषण मिले। इसके लिए भी कई विभाग का कन्वर्जेंस का प्रोग्राम है। उद्यान विभाग इसमें पौध देगा, उसका लगाने का और उसका पौध का खर्चा है वो मनरेगा के माध्यम से दिया जाएगा और स्कूल उसके लिए ज़मीन देगा। तो ये उसमें करना है। साथ में सहजन के पेड़ लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, वो भी उन स्कूलों में लगाए जाएंगे। इनफैक्ट सभी स्कूलों में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो अति कुपोषित बच्चे चिन्हित होंगे उनको NRC जो होता है, जिनको आवश्यकता है, सैम बच्चे जो हैं उनको वहाँ पे ले जाके उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। तो सभी से मेरा अपील है कि जो सैम बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं उनके माता पिताओं से खास तौर से मेरा अनुरोध है कि उनको NRC पे लेके आएँ, क्योंकि NRC में बड़ी जल्दी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो भोजन और बाकी देखरेख होगी उससे बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला जा सकता है। तो एक ये कार्यक्रम भी चलेगा और साथ में जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके बाद जनपद के समस्त अधिकारीगण जो हैं एक एक परिवार को अपनाएंगे और वहाँ पे जो कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषण से बाहर लाने के लिए भरसक अपना प्रयास करेंगे। ये भी इसमें कार्यक्रम रहेगा। मेरा समस्त जनपद वासियों से अपील है
कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो कुपोषित बच्चे हैं या अति कुपोषित बच्चे हैं उनको उससे बाहर निकालने में पूरा सहयोग करें। जब तक प्रशासन और सारे नागरिकगण एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे ये अभियान पूर्ण नहीं हो सकता है, तो सबको मिलकर साथ में चलना है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसमें आगे आएँ, जागरूक हुए और साथ में बढ़े। एक चीज़ और इसमें कहनी है कि कोविड-19 चल रहा है तो ये घर घर जाके चिन्हीकरण होगा। तो इसमें सभी जो कार्यकर्त्री हैं, आशा हैं, एएनएम हैं और सभी जो जनपदवासी हैं कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, जिससे कि इस अभियान को भी हम आगे बढ़ा सकें और कोविड के संक्रमण को भी रोक सकें। बहुत आवश्यक है, इसलिए कोविड का प्रोटोकॉल है कि जब भी टीम आती है या टीम भी पूरी तरह से अपना मास्क और सैनिटाइज़र लेके रहेगी और बाकी लोग भी जो मिल रहे हैं वो भी मास्क पहन के ही वार्ता करेंगे। तो ये चीज़ पूरा उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पटरी दुकानदारों, फुटपाथ पर ठेला गुमटी रख रोजगार करने वालों पर चले प्रशासन के डंडे के बाद बेरोजगार हुए गरीबों के हक में कांग्रेस पार्टी ने आवाज लगाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने जुलूस निकाला, कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि शहर के सुंदरीकरण के नाम पर गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है। गरीबों पर हो रहे इस अत्याचार को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मांग की कि पटरी दुकानदारों को स्थापित कर उन्हें हटाया जाए और जब तक उन्हें अन्यत्र स्थापित नहीं किया जाता तब तक उन्हें बिल्कुल न हटाया जाए, ताकि गरीब व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते गुमटी, ठेला, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया है। उन्हें तत्काल स्थापित किया जाए, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, रोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाए। कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीने से ये सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि जो भी फुटपाथ पर गुमटियाँ रखी गई हैं या ठेले लगाने वाले लोग हैं या कुछ मड़ई वगैरह डाल करके, छोटा छप्पर डाल करके जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, जिनको कहीं न कहीं से उनका रोजगार, उनकी रोजी रोटी चलती है, उस सारे कारोबार को तबाह किया जा रहा है सुंदरीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। मेरा मानना है कि ठीक है, अतिक्रमण सही हो सकता है, लेकिन सबसे पहले शहर का सुंदर लगना बाद में आवश्यक है। पहले शहर के लोगों का पेट भरना आवश्यक है और पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए अगर कोई व्यक्ति गुमटी की दुकान खोले है, कोई व्यक्ति छप्पर डाल करके चाय बेचता है, पकौड़ा बेचता है, तो मैं समझता हूं कि उसका अतिक्रमण करना, उसको हटाना तब तक नहीं जायज़ है जब तक कि उसके रहने की, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करा दी जाती। हम ये नहीं कहते कि आप अतिक्रमण मत करिए, लेकिन जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी मड़ई डाल करके, अपनी गिमटी रख करके, ठेला लगा करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ इस तरह की बर्बरता कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं समझता हूं कि गरीबों पर अत्याचार है, गरीबों के अधिकार के विरुद्ध है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने उनके सम्मान में, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस पर 17 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, जिसे भाजपा की सरकार ने रद्द कर दिया था। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा ने मांग किया कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जा रहा है कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम करें। विश्वकर्मा पूजा का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है और केवल विश्वकर्मा समाज के ही नहीं बल्कि वो सभी लोग जो उद्योग, इंजीनियरिंग और तकनीकी कार्यों में लगे हुए लोग हैं, लोहे लकड़ी के कारोबार करने वाले या उद्योग लगाने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भगवान विश्वकर्मा की 17 सितंबर को पूजा होती है। ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर
सरकार ने, बीजेपी सरकार ने विश्वकर्मा पूजा के सार्वजनिक अवकाश को निरस्त करके सभी की भावनाओं का अपमान करने का काम किया है। जबकि 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करके पूरे देश में विश्वकर्मा समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया था। 2017 में बीजेपी की सरकार ने इसे निरस्त कर दिया है। हम लोग मांग करने आए हैं कि 17 सितंबर को सब लोग की सरकार विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करके उन सभी लोगों को जो भगवान विश्वकर्मा का पूजा करना चाहते हैं उनको पूरा पूजा करने का अवसर देने का काम करें। 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी वर्कर व हेल्पर की सेवा समाप्ति व निष्कासन की प्रदेश सरकार की कार्रवाई से क्षुब्ध आंगनबाड़ियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आंगनबाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने धरना देते हुए सरकार पर एक तरफ जहां महिला विरोधी होने का आरोप लगाया तो वहीं बिना किसी पेंशन फंड नियमित मानदेय के निकाले जाने को अपमानजनक बताया। आंगनबाड़ियों का कहना था कि अगर सरकार सेवा समाप्त ही करना चाहती है तो सम्मानजनक तरीके से करे। उम्र को अगर मापदंड बनाना है तो इसे नेताओं पर क्यों नहीं लागू किया जाता। आंगनबाड़ियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मामले के निस्तारण तक आंगनबाड़ियों की सेवा और मानदेय का भुगतान सुचारू रूप से जारी रखा जाए। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों को 62 साल सरकार निकाल रही है। एक तरफ सरकार कहती है महिलाओं को हम सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। जब हम लोग समाज सेविका हैं, हम लोग अस्थायी नहीं है, हम लोग को मानदेय दिया जाता है, किस बेस पे सरकार हमको निकाल रही है। हम अपनी पूरी जिंदगी सरकार को समर्पित कर दिए, सेवा में लगा दिए, अब हमको रिटायरमेंट करके घर भेज रही है। हम घर क्या खाली हाथ लेके जाएंगे? पूरी जिंदगी दूसरों का बच्चा पाले पोसे हम लोग बड़ा किए, आज हमारे बच्चे भूखे मरे, हम भूखे मरने वाले हैं। क्या करेंगे घर जाके? घर वाले कहेंगे क्या लेके आई हो, तो क्या जवाब देंगे हम? एक तरफ सरकार कह रही है कि महिलाओं को हम ये सुरक्षा दे रहे हैं, वो सुरक्षा दे रहे हैं। जब काम करना होगा तो हर चीज़ में आंगनबाड़ी को लगा देते हैं, सर्वे करिए, ये करिए, वो करिए। हमारी रिपोर्ट से लेखपाल और आस्था सब लोग रिपोर्टर बन जा रहे हैं और हम लोगों को खाली हाथ घर भेज दिया जा रहा है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि जब तक निकालना निकालिए, नियमित कर दीजिए, उसके बदले में हमारी बहनों को कुछ दीजिए, आप फंड दीजिए, पैसा दीजिए, नहीं कुछ तो एक सम्मानजनक पेंशन ही लागू कर दीजिए, मत पेंशन दीजिए, बस 2500 3000 कुछ तो दीजिए घर जाने के लिए। हमारा हाथ पर टूट जाएगा तो हम क्या खाएंगे? दवाई के लिए भी तो चाहिए कुछ हम लोगों को। हम यही करना चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि अगर निकालना निकालिए, पर उसके बदले में सम्मानजनक कुछ हमको मिलना चाहिए। चाहे आप रकम दीजिए, चाहे घर में बेटी बहू को नौकरी दीजिए, या जो भी देना दीजिए, बिना दिए हम जाएंगे नहीं। और नहीं अगर सरकार मानती है तो आगामी दिन में हम भूख हड़ताल पूरे महीना करेंगे, पूरा रोड जाम कर देंगे, सरकार को यहाँ से लखनऊ तक हिला के रख देंगे। अब सरकार हम लोग क्या करती है, नेता है वो 60 साल 62 साल बैठे रह रहे हैं और हम लोग को अभी निकाल रही है सरकार। 75 साल 80 साल के लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोग समाज कर रहे हैं, वो लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और हम लोग 60 साल 62 साल में रिटायर कर जा रहे हैं। हम लोग भी तो समाज सेवा ही कर रहे हैं, वो भी समाज सेवा कर रहे हैं, हम भी समाज सेवा कर रहे हैं। किस बेस पर हमको निकालिए सरकार? वो उनको भी निकाले, फिर हमको निकाले। शिक्षक दिवस के अवसर पर टेवखर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुशीला सिंह को उनकी प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए गए कार्यों के क्रम में प्रखर सामाजिक सेवा समिति ने सम्मानित किया। समिति की प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने शिक्षिका सुशीला सिंह को सम्मानित किया। इस अवसर पर समिति ने कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित गुरुजनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अभिभावकों से यह अपील भी की कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य व नियमित रूप से स्कूल जरूर भेजें। आज टीचर डे है और हम लोग हमारी जो टीचर हैं सुशीला सिंह, सहायक अध्यापक हैं, हम लोग आज उनको सम्मानित किए हैं। और आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में आज हम लोग प्रखर सेवा समिति के द्वारा हम लोग इनको सम्मानित किए हैं।
और हम लोग बस यही चाहते हैं कि कोरोना काल तो इस समय मतलब भयंकर रूप ले लिया है और सभी टीचरों से या उनके पेरेंट्स से आग्रह कर रहे हैं कि बच्चों को अगर स्कूल में भेजना है तो सोच समझ के ही भेजेंगे और टीचर अगर स्कूल जा रहे हैं तो अपने कोरोना काल में अपने को सुरक्षित करके ही स्कूल जाए। अगर ये गुरु न रहें तो बच्चे निरक्षर रहेंगे क्योंकि शिक्षा का बहुत अलग ही महत्व है। अगर शिक्षा न रहे तो हम लोग क्या कहाएंगे, अनपढ़ कहाएंगे। और इसलिए हमारे देश में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उन माता पिता से आग्रह करना चाहती हूँ कि जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं वो बच्चों को काम के लिए अपने घर में रोक दे रहे हैं। जो स्लम बस्तियाँ की माँ हैं वो लोग नहीं पढ़ाना चाहती हैं अपने बच्चों को, तो मैं उन लोगों से एक अपील करती हूँ कि कृपया वो अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाई एवं इंजीनियर्स तथा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में सोमवार को देशव्यापी विरोध सभा का आयोजन विद्युत अभियंता, जूनियर अभियंता व कर्मचारी कार्यालय, मुख्य अभियंता वितरक कार्यालय के समक्ष किया गया। यह प्रदर्शन शाम 4 बजे से 5 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करते हुए तख्तियों पर सरकार विरोधी नारों के साथ निजीकरण किए जाने का पुरजोर विरोध किया गया। धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि जब तक निजीकरण का प्रस्ताव सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता तब तक अंतिम संघर्ष के लिए हम तैयार रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ाई को जारी रखेंगे। जूनियर इंजीनियर संगठन निखिल शेखर ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष प्रत्येक दिन मजबूत होता जा रहा है और यह निजीकरण देश के किसानों, बुनकरों सहित आम जनता के लिए दुखद साबित होगा। प्राविधिक कर्मचारी संघ के जिला सचिव चंद्रजीत यादव ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां 12 से 15 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेचेंगी, जिससे आम जनता के लिए बिजली का उपयोग करना संभव नहीं होगा। इससे साफ है कि एक बड़ा तबका बिजली उपयोग से वंचित रह जाएगा। धरने की अध्यक्षता राजनारायण सिंह व संचालन विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के संयोजक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान के निर्देशन में आजमगढ़ प्रशासन के सहयोग से सामूहिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो सदर और लालगंज तहसील और इनके एक एक गांव में पूर्व में ही संपन्न कराया जा चुका है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम फूलपुर तहसील में कराया गया, जिसमें 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के टीम कमांडर इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने आपदा से निपटने के गुण फूलपुर तहसील के सभी लेखपाल व कानूनगों को बखूबी तरीके से समझाया। जैसे भूकंप के दौरान करने वाली बातें, सर्पदंश का प्राथमिक उपचार, सीपीआर, ट्रामा मैनेजमेंट, आसानी से उपलब्ध घरेलू सामान से तैराकी उपकरण बनाना शामिल था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करना है और उससे बचाव के तरीकों की जानकारी देना है, ताकि आपदा से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके और अमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सके। यह कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आजमगढ़ के सभी तहसीलों में प्रशासन के सहयोग से संपन्न कराया जाएगा, जिसमें सभी लेखपाल व कानूनगों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा।